आदी हो गया तो फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जमीनें बिक जाएगी, हालात खराब हो जाएगी और आप तो जैसे तैसे करके यहाँ से अपना जीवन गुजार के चले जाओगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके ऊपर आप इतना कर्ज छोड़ के चले जाओगे कि 7 पीढ़ियां चुकाते चुकाते कम पड़ जाएगी। आपकी विधायक महोदय यहाँ बैठी हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर के बहुत सजग है, लंबे समय से मेरे संपर्क में भी है। और चूंकि मैं भी जब कोई मेरी ग्राम पंचायत का और क्षेत्र का कोई काम पड़ता है तो जयपुर जाता हूं, मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है, तो अक्सर देखता हूं कि दूसरा कोई विधायक दिखे ना दिखे, लेकिन मंजू जी किसी ना किसी मंत्री से बहस करती हुई दिख जाएगी। अभी पिछले दिनों की बात है, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी के वहां मैं गया तो देखा कि आपकी विधायिका वह मंत्री जी से बहुत जोर शोर से बहस कर रही थी, और बहस कर रही थी आप सब लोगों के कामों के लिए। यहाँ के किसी अफसर ने कोई कमी रख दी, कोई रोड ऐसी थी इन्होंने जो भेजी उसमें उन्होंने आगे प्रस्ताव बना करके भेजा नहीं, तो ये मंत्री जी से बड़ी जोर शोर से लड़ाई लड़ रही थी कि मेरे क्षेत्र की ये रोडें आपने पीछे रखी तो रखी कैसे। और उस वक्त मैं देख रहा था कि मंत्री जी इनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और इनको आश्वस्त कर रहे थे कि कोई कमी रह गई अफसरों की तरह से तो मैं माफी चाहता हूं और आपकी इन रोड को मैं आने वाले बजट के अंदर लूंगा। और मुझे आपको जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि उसी दिन मैं भी मंत्री जी से, मेरी एक रोड थी स्टेट हाईवे 145 कड़वासरों की ढाणी रजलानी भोपालगढ़ के लिए गया था, मेरी भी वो स्टेट हाईवे मंत्री जी ने घोषित कर दी। और आपके यहाँ के विधायक महोदय जिस चीज को लेकर लड़ रही थी, अभी विधायक महोदय बता रही है कि वो रोड भी उस दिन आपकी हो गई। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें आपके ऐसे नेता का। बहुत सारी बातें करनी थी, समय का अभाव है। पीछे यहां से कुछ लोगों ने मुझे फोन किया था कि आपके ढाणी के अंदर कोई पानी की समस्या थी, तो कहा कि आप मंजू जी से बात करें। तो मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि पारस भाई क्यों चिंता करते हो, जो भी कोई काम है मैं आप बताओ फोन पे मैं करने को तैयार हूं, आपको आने की तेल जलाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने आपके ढाणी के लिए ट्यूबवेल स्वीकृत की और उस ट्यूबवेल का जब उद्घाटन करना था तो तुलसीराम भाई ने और सब लोगों ने, ढाणी वासियों ने उस आमंत्रण पत्र के अंदर मेरा भी गेस्ट के रूप में नाम लिखा था। मुझे भी उस दिन आना था उस शुभ मुहूर्त के अवसर पर, क्योंकि एक जब ट्यूबवेल होती है तो उससे मनुष्य पानी नहीं पीता, न केवल मनुष्य बल्कि चीड़ी कमेड़ी गाय भैंस हर प्रकार का, चाहे वो पशु हम बाड़े में बांधते हैं वो हो, चाहे जो जंगल में घूमता वो हो, अनेकों अनेक प्रकार के जीव उस पानी को पीते हैं। न जाने कितने लोगों के कंठ तर करता है वो पानी, न जाने कितने लोगों की प्यास बुझाता है। तो वो धर्म का काम था। उस दिन मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज इस मौके पर मैं विधायक जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि आपको ट्यूबवेल चालू हो गई। आगे और भी कोई काम हो आप लोग हमें बताएं, चाहे वो सरकार के लेवल का हो, चाहे विधायक जी के लेवल का हो। आपके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। माननीय सचिन पायलट जी आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, लेकिन वो दिल्ली में व्यस्त होने की वजह से आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पाए हैं। मेरी कल उनसे फोन पर वार्ता हुई, मैंने कहा सर आप आएंगे या नहीं आएंगे, क्या आपका रूट रहेगा। तो उन्होंने कहा कि पारस मैं पहुंच तो नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़ी खाटू और जायल नागौर से जितने भी लोग वहां आए उन सबको मेरी तरफ से यही संदेश देना कि आप सब लोग प्रेम भाईचारे से सभी 36 कौम के लोग रहें। और जिस मंदिर का आपने यहाँ आज उद्घाटन करवाया है उसमें समय समय पर अपने यहाँ से मंदिर में भगवान के दर्शन करके धोख लगा करके अपने काम के लिए निकले तो आपके सारे काम शुभ होंगे, सिद्ध होंगे। और उन्होंने एक चीज जरूर कही है कि जब कभी भी मैं इस क्षेत्र से निकलूंगा, यहाँ आऊंगा नागौर जिले में, तो बड़ी खाटू के इस मंदिर में दर्शन करके जरूर जाऊंगा।
आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें याद किया, इतना मान सम्मान दिया। ये जो पगड़ी आपने पहराई है, इस पगड़ी का मान सम्मान और स्वाभिमान हमेशा सिरोधार्य रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। इस सम्मान को, इस मान को कभी झुकने नहीं देंगे। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। गोविंद सिंह जी बाबा मंच पर पधारे हैं। अपने गांव के समाज सेवी है। स्वागत की इस कड़ी में सरपंच प्रतिनिधि छोटू राम जी अपने बीच पधारे हैं, तो सर का स्वागत गेवर राम जी गुजर करेंगे माला पहना करके, और राम जी पूर्णा राम जी साबा पहना करके स्वागत करेंगे सरपंच प्रतिनिधि छोटू राम जी का। गोविंद सिंह जी बाबा हमारे सामाजिक कार्यकर्ता अपने बीच पधारे हैं, सर का माला पहनाकर स्वागत करेंगे कालू राम जी बजाड़ गोविंद सिंह जी बाबा का माला पहना करके स्वागत करेंगे, और साफा पहना करके स्वागत करेंगे तेजा राम जी। तेजा राम जी मंच पर आ जाएं। तेजा राम जी कालू जी बजाड़ माला पहना करके स्वागत करें, और रामकरण जी साफा पहना करके स्वागत करेंगे। रामकरण जी गोविंद सिंह जी बाबा का। गोविंद सिंह जी बाबा जो अपने गांव से समाज सेवी है, बाबा ने जो है इस मंदिर के लिए देवनारायण मंदिर में 11,000 रुपए दिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार गुर्जर समाज की तरफ से। तालियों से स्वागत करें। तालियों की कमी नजर आ रही है भाई, तालियों में कमी नहीं रखे। तो इस कड़ी में मैं जो है आगे के उद्बोधन के लिए अपने लाडले एमएलए साहिबा डॉक्टर मंजू देवी जी मेहतवार जो है अपने आशीर्वचन से अपने को संबोधित करेंगे। इस पावन धरा को मैं नमन करती हूँ, देवनारायण भगवान को मैं नमन करती हूँ। मंच पर आसीन बहन जी जो अभी गए आसीन को उनको नमन करती हूँ। पारस भाई, प्रधान जी, चेयरमैन साहब, आपकी स्थानीय सरपंच साहब, मंच पर आसीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, सामने विराजमान सभी महानुभावों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले मेरी जनता की ओर से मैन जी का, पारस भाई का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगी कि अपना अमूल्य समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में आप पधारे। प्रधान जी ने देवनारायण के बारे में, भगवान जी के बारे में सारी बात बता दी आप लोगों को। पारस भाई ने आपको बताई है, मैन जी ने आपको बताई है। मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने, सबने मिलकर आपने इतना अच्छा मंदिर बनाए, उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इस मंदिर में सभी की किसी न किसी रूप में आपकी जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार जो यहाँ पर आपने लगाया, उसके लिए मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपकी दीर्घायु हो। और इस प्रकार के जब कार्यक्रम हो, आप अपनी तरफ से जो यथाशक्ति जो भी हो आप अपना सहयोग दें, ये आपसे मैं अपील करना चाहूँगी। जहाँ तक
प्रधान जी ने, पारस भाई ने जो बात बताई राज और काम की, पारस भाई आप अपने समाज के लोगों से बेफिक्र रहिए। आपकी बहन यहाँ बैठी, किसी प्रकार की कोई कमी मैं यहाँ पर नहीं तो आने दी, नहीं आने दूंगी। आपने मुझे कभी भी किसी बात के लिए कहा, मैंने पूरी मान सम्मान से इनका काम करवाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे ने आप जब पहले का कार्यकाल था, आप लोगों के आश्वास है, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। दोबारा मुझे आश्वास मिला, आप लोगों की तरफ से कोई कमी रखूंगी नहीं, ये भरोसा आपको विश्वास में दिलाती हूँ। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, समाज का जो प्रोग्राम होता है, सभी लोग, आप लोग जब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो ये बातें, जो भी मंच के जो अतिथि बैठे थे उन्होंने बात कही थी, चाहे शिक्षा की बात हो या आने वाले समय की बात हो, उस पर आपको हम सबको विचार करने की ज़रूरत है। मंच पर बैठा आदमी अपनी बात कह के जरूर जाता है, लेकिन उस पर अपने को विचार करने की इसलिए आवश्यकता है। जैसे प्रधान जी ने अभी फ़ोन की बात कही थी, ये समाज में जो युवा पीढ़ी में जो किसी प्रकार की बात को लेकर जो बातें हो रही थी, वो विचारणीय बात है। शिक्षा के लिए जो बात है उसमें भी विचारणीय बात है। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो माताएं बहनें बैठी हैं, जो बुजुर्गन बैठे हैं, आपने अपना समय बहुत विषम परिस्थितियों में निकाल दिया। आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पर आप लोग सब लोग खुश रहे। आप लोगों में आपसे मैं भाईचारे की, प्रेम की भावना रही आप लोगों के बीच में, लेकिन अभी समय बहुत अलग हो गया। आज सारी सुविधाएं हैं अपने पास में सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन भाईचारा प्रेम है वो ख़त्म हो गया है। तो ये लोग, आप लोगों से कहना चाहूँगी, ये अपने को विचार करने की ज़रूरत है। आप लोगों से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, आने वाली पीढ़ी है, अपना समय आपने निकाल दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही सोचनीय समय है। युवा साथियों से कहना चाहती हूँ, अपने परिवार के माता पिता, अपने बुजुर्गगण हैं, अपने परिवार, अपने समाज के लोगों से सीख लीजिए कि उन्होंने अपना समय कैसे निकाल तक आप लोगों को तो इस काबिल बनाया। आज आगे आपको, आने वाली पीढ़ी को, अपने को आगे कैसे चलना है। ये समय निकल जाएगा, लेकिन एक अपना धर्म और अपना कर्तव्य है, वो समय आपको निभाने के लिए आपको फिर नहीं मिलेगा। सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, अभी का जो दौर चल रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी का युग है, मोबाइल की जब बात आती है उसमें आपको सही सदुपयोग आपको उसको करना है। आपको किस उपयोग में उसको लेना है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। पारस भाई ने कहा आपको भी जाना है, हमें भी कहीं और कार्यक्रम में जाना है। आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहती हूँ, पर आप यहाँ पर इस मंदिर में जब बैठे हैं तो यहाँ से सीख लेके ज़रूर जाएं, और सीख ले जाकर समाज में, परिवार में इन चीज़ों को आप ज़रूर अपनाएं, ताकि आने वाला समय आपका, हम सबका सही चल सके। आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ में आए सभी लोगों का तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने मान सम्मान दिया उसके लिए। और पारस भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस प्रोग्राम में आप और भी आते रहें, और मेरे भाई लोगों को समाज के लिए आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगी। पुनः आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते मैं शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत आभार।